सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी डीएसए प्लेलिस्ट का 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमने पिछली वीडियो में पॉइंटर और रेफरेंसेस का टॉपिक पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखने हैं तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का कुछ कुछ बेसिक पार्ट आना चाहिए। ओके, मैं आपको इतना बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि वो आपको आता होगा। ओके, वो आपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन ये जो पॉइंटर्स का टॉपिक है ये सी प्लस प्लस में होता है। दैट्स वाई मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। ओके, और अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आगे को इम्प्लीमेंट करोगे, सीखोगे, जैसे आप लिंग्विस्टिक्स सीखोगे तो उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। दैट्स वाई आज हम यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं। ओके, हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बेसिक बेसिक पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी प्लस प्लस में उनको कैसे बनाया जाता है, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की हम बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी क्लासेस क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, क्लास क्या होती है, आपने सुना होगा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। ओके, अब आपने ये डेफिनेशन को रटा हुआ है लेकिन आपको एक्चुअल मीनिंग तो आज तक पता ही नहीं है कि हम बना क्यों रहे हैं। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्या है हमें। तो इसका आंसर ये है कि आपने अभी तक जो भी डेटा टाइप पढ़ा होगा ना, वो आपने पढ़े होंगे लाइक इंट या फिर फ्लोट। ओके, आपने पढ़ा होगा इंट, फ्लोट, बूलियंस। ओके, या फिर आपने पढ़ा होगा एरे, पढ़ा होगा स्ट्रिंग, पढ़ा होगा। ओके, अब इनमें कमी क्या है, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ और आपको उस प्रॉब्लम से पता लग जाएगा कि इन सब डेटा टाइप में क्या कमी है कि हमारे पास यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आए हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक स्टूडेंट के यहाँ पर स्टूडेंट को सेव करवाना है। अब स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, स्टूडेंट के पास उसका नेम हो सकता है। ओके, स्टूडेंट के पास उसकी एज हो सकती है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। ओके, इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट में हो सकती है। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको एक स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर करवाना है तो आप कौन सा डेटा टाइप चुनोगे। क्या आप इंटीजर में स्टोर करवा सकते हो एक पूरे स्टूडेंट की डिटेल को, जिसमें उसका नाम हो, उसकी एज हो या फिर उसका मार्क्स हो। तो वो इंट में तो स्टोर नहीं होगा क्योंकि इंट एक सिंगल वैल्यू लेता है। आप बोलोगे क्या आप उसको एरे में स्टोर करवा सकते हो, तो एरे में आप उसका अगर नेम स्टोर करवा दोगे एक सिंगल उसमें, एरे क्या होता है, एरे होमोजीनियस होता है। अगर आपने उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी है तो आप उसमें अब स्ट्रिंग ही डाल पाओगे, आप उसमें इंटीजर नहीं डाल पाओगे। तो आप स्टूडेंट का डेटा टाइप मतलब स्टूडेंट की डिटेल्स एरे में भी सेव नहीं कर सकते। ओके, अब स्ट्रिंग तो सिंगल ही वैल्यू लेता है लेकिन हमें यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल सेव करनी है। तो कोई भी डेटा टाइप ऐसा यहाँ पर नहीं है जो एक स्टूडेंट की डिटेल्स को सेव कर पाए। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्यों आए, क्योंकि हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड को मिमिक करना चाहते हैं। ओके, हम रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती है उन सबको मिमिक करके अपनी कोडिंग में लाना चाहते हैं। ओके, ताकि हम रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस को बना सकें। अब रियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, लाइक आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोडक्ट का कार्ड होता है। ओके, अब प्रोडक्ट कार्ड में बहुत चीज़ें होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है। तो अगर आपको उसको बनाना है तो आपको उसकी एक क्लास बनानी पड़ेगी ना, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन डेटा टाइप से तो वो काम होने नहीं वाला। ओके, दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आया, ताकि हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को यहाँ पर मिमिक कर पाएँ। ओके, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लासेस, जैसा हमने देखा कि ब्लूप्रिंट होता है, और हमने देखा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हम अपने खुद के कस्टम डेटा टाइप्स बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई वी हैव क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट। ओके, अब मान लीजिए जैसा हमने बोला कि हमको स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पर स्टूडेंट के डिटेल्स को स्टोर करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे स्टूडेंट का, जिसमें ब्लूप्रिंट मीन्स एक ढांचा बनाएंगे। ओके, कि स्टूडेंट कैसा दिखना चाहिए। स्टूडेंट कैसा दिखना चाहिए, स्टूडेंट के पास उसका नेम होना चाहिए, स्टूडेंट के पास उसकी एज होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट के पास उसका एड्रेस होना चाहिए। ये एक हमने ब्लूप्रिंट बना दिया। ओके, एक ढांचा बना दिया कि स्टूडेंट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ओके, ये कोई मेमोरी नहीं लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोई भी मेमोरी नहीं लेगा, इट विल नॉट टेक एनी मेमोरी। ओके, मेमोरी क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हमने ढांचा बनाया। ओके, अभी कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी हमने क्रिएट नहीं की है, हमने बस
यहाँ पर डिफाइन किया है कि हमारा स्टूडेंट कैसा दिखना चाहिए। आप कल को कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, आप उसमें आपको कोई भी एंटिटी चाहिए, ऑर्डर की एंटिटी चाहिए कि ऑर्डर का नाम ये है, ऑर्डर का प्राइस ये है, तो आप क्या करोगे, एक पहले ब्लूप्रिंट बनाओगे और वो मेमोरी नहीं लेता। ओके, आपने बस बता दिया कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ऐसा दिखना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही आपकी होती है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, दिस ऑब्जेक्ट ये आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी। ओके, ये सिर्फ आपका ढांचा था। क्लास क्या है, एक सिर्फ ढांचा बनाने की तरकीब है, ब्लूप्रिंट बनाने की एक टेक्निक है। ओके, सो दिस इज़ योर ब्लूप्रिंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ही वो आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो आप इससे बनाओगे। ओके, अब आप एक्चुअल स्टूडेंट बनाओगे। ओके, एक्चुअल स्टूडेंट लाइक जिसका नेम कुछ होगा, जिसकी एज कुछ होगी, सो वो मेमोरी लेगा। ओके, क्योंकि अब वो एक्चुअल में बन चुका है, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था, ये मेमोरी नहीं ले रहा था। ओके, इट विल नॉट टेक एनी मेमोरी, बट जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी लेगा। ओके, क्योंकि वो आपने क्रिएट कर चुका है। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इसका, वो हम C++ के सिंटैक्स में देखेंगे, पर अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। ओके, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, सो और हमने ये भी देखा कि जो आपकी क्लास है वो मेमोरी नहीं लेती, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट्स मेमोरी लेते हैं। ओके, और ऑफ कोर्स आप इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, इस मान लीजिए ये आपके एक ब्लूप्रिंट है स्टूडेंट का, तो आप मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और वो अपने अपने इंडिविजुअली एक्सेस करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो एक ही मेमोरी लेंगे, वो सबके सब अपनी अलग अलग मेमोरी लेंगे। ओके, मान लीजिए पहला स्टूडेंट बना राम, दूसरा स्टूडेंट बना यहाँ पर श्याम, सो दोनों की अपनी अपनी मेमोरी होगी। ओके, सो अब C++ में इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये विजिबल होगा। सो क्लास को हम कहाँ पे बनाते हैं, जो ये आपका इंट मेन का फंक्शन है ना, आपको इसके ऊपर अपनी क्लास को लिखना होता है। ओके, सो आपको लिखना है सबसे पहले क्लास। ओके, क्लास के बाद आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अभी के लिए हम लिख देते हैं कि हमारी एक टेस्ट क्लास है, नहीं। ओके, सो क्लास का नाम बेसिकली आपको, अगर आप वही रखेंगे जो आप बनाना चाहते हैं तो वो सेंस बनाएगा। ओके, अगर आप कुछ भी रख देंगे और कल को कोई आपका कोड पढ़ रहा होगा तो उसको भी समझ नहीं आएगा कि आपने किस चीज़ का ब्लूप्रिंट बना रखा है। सो अगर आप अपनी क्लास का नाम सेम रखो, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ, सो अगर हम अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट रखेंगे तो सेंस भी बनाएगा और रीडेबल भी होगा। ओके, सो ऐसे करके ये हमारा बनाने का सिंटैक्स है, और यहाँ पे लगता है सेमीकोलन। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल सिंटैक्स जिससे आप अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हो C++ के अंदर। अब हमने बात की थी कि हमें ब्लूप्रिंट चाहिए। अब स्टूडेंट के ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले उसका नेम डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट नेम। दूसरी चीज़ हमने क्या बोली थी, उसका कुछ एज हो सकता है। ओके, तीसरी चीज़ स्टूडेंट का एक एड्रेस हो सकता है, और चौथी चीज़ हमने बोली थी कि उसका एक फ़ोन नंबर हो सकता है। ओके, स्टूडेंट फ़ोन नंबर। ओके, सो ये हमारा कुछ स्टूडेंट इस तरीके से दिखता है। ओके, सो ये तो आपकी हो गई क्लास, दिस इज़ योर क्लास। अब ये तो एक ब्लूप्रिंट है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ एक ढांचा क्रिएट किया है और इसने कोई भी अभी तक मेमोरी नहीं ली होगी, बट एक्चुअल में मेमोरी कौन लेगा, आपका ऑब्जेक्ट। सो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आपको अपने इंट मेन के फंक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर अपने क्लास का नाम लिखना है। ओके, सो आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद आप अपना पहला ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, सो मैं इसका नाम रखता हूँ S1 क्योंकि हमारा पहला स्टूडेंट है। ओके, और आपको लगा देना है यहाँ पर कॉलन। सो दिस इज़ द सिंपल सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो क्लास का यहाँ पर बहुत बड़ा सिंटैक्स था। ओके, हमने एक बड़ी क्लास बनाई जिसका हमने ब्लूप्रिंट दिया स्टूडेंट का, जिसमें उसका नाम है, एज है, एड्रेस है, और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने देखा कि हम क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में नाम होता है। सो हमने S1 लिखा क्योंकि हमारा पहला स्टूडेंट है, आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो आपका पहला स्टूडेंट बना है, आप इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपकी हैं प्रॉपर्टीज़। सो आप इस ऑब्जेक्ट से उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, जो मैंने पहला स्टूडेंट बनाया है, मैं कैसे देख सकता हूँ कि इसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है। सो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है आपका डॉट ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है सिंपली, उसके आगे लगा देना है आपको डॉट। ओके, अब इससे आप क्या कर पाओगे, इससे आप इन चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। ओके, कि मेरा नाम क्या है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है। सो हम इसका नेम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, काउंट करेंगे S1
डॉट नेम, और अब इसको रन करवा के देखेंगे कि क्या आता है। ओके सो आपकी कंपाइलेशन एरर आ गई है और आप एरर पढ़ोगे। ओके सिंटैक्स यहाँ पर गलत है, फिर से अब इसको रन करवा के देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाएगा। ओके सो अगेन इट्स अ कंपाइलेशन एरर, लेकिन अब ये कंपाइलेशन एरर सेंस बनाती है। ओके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप एरर पढ़िए। जो आपका स्टूडेंट नेम है इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। ओके अब C++ में क्या होता है, अपने यहाँ पर चलते हैं। C++ में क्या होता है, जब भी आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो ना और आप ये डिफाइन नहीं करते हो कि वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। ओके दिस इज योर एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि आप विजिबिलिटी देते हो कि कोई दूसरा आदमी, यहाँ पर कोई भी दूसरी चीज़ क्या हमको एक्सेस कर सकता है, क्या हम पब्लिकली भी एक्सेसिबल होंगे उनके लिए या फिर प्राइवेट होंगे। ओके अब C++ में क्या होता है, जैसे ही आप कोई ब्लूप्रिंट बनाते हो सो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। ओके जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हैं। ओके आप इसको लिख भी सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप इसको ऐसे लिखते हो प्राइवेट। ओके इसको हटा देते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके और इनको भी हटा देते हैं, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ओके सो C++ में क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं ओके वो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। तो वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप इसको ना भी लिखो तो वो भी प्राइवेट ही होती है। ओके बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो। सो ये प्राइवेट है तो ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे। ओके प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी क्लास है सिर्फ उसी के अंदर एक्सेसिबल आप इनको कर सकते हो। ओके जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकती हैं। अब ये हम कहाँ एक्सेस कर रहे हैं उसको, क्लास के बाहर, सो वो एरर देगा ही। लेकिन अब हमको क्लास के बाहर चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। ओके लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक। अब आप इसको सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएंगे क्लास के बाहर से। सो अब अगर हम रन करके देखेंगे सो इट विल टेकिंग टाइम। ओके सो ये ऑनलाइन कंपाइलर टाइम ले रहा है। ओके सक्सेसफुली रन हो गया है, लेकिन आप देखोगे कि इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। ओके अब इसने क्यों नहीं प्रिंट करवाया, क्योंकि हमने कुछ अभी तक सेट ही नहीं किया कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा। ओके लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अब एरर नहीं आई। एरर क्यों नहीं है, क्योंकि अब हमने बोला कि इसको पब्लिक बना दो। ओके इन प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक कर दो। तो पब्लिक का मतलब क्या है कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ। ओके कहीं से भी। ओके अभी हम क्लास के बाहर से कर रहे हैं लेकिन हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएँ, पब्लिक का यही मतलब होता है। और प्राइवेट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ उस क्लास के अंदर ही आप उनको एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट का नाम यहाँ पर पहले सेट करके देखते हैं। स्टूडेंट का नेम इज़ राम और स्टूडेंट का एज यहाँ पर लिख लेते हैं 28। ओके आप इस तरह से चारों प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, लेकिन अभी हम दो ही प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट कर रहे हैं और स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवा रहे हैं। सो अब यहाँ पर राम प्रिंट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। सो देखते हैं कि राम प्रिंट होगा या नहीं होगा। ओके सो चाहे यहाँ पे S1 आएगा, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम S1 है। ओके सो अब प्रिंट करवाते हैं। ओके सो आप देख सकते हैं कि राम यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके आप इसी तरह यहाँ पर एज भी प्रिंट करवा सकते हो, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन एड्रेस और फ़ोन नंबर अभी तक हमने सेट नहीं किया है तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ओके सो हमने देखा कि अभी तक कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्यों आए, क्योंकि हम कस्टम डेटा टाइप बना पाएँ, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट कर पाएँ। ओके और हमने देखा क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होती है जो मेमोरी नहीं लेती है, और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम इस ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो एक्चुअल में मेमोरी लेते हैं। ओके और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ओके फिर हमने C++ में सिंटैक्स देखा कि हम क्लास ऐसे बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, और हमने देखा कि पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। सो अभी तक हम इतना कवर कर चुके हैं। ओके अब हम देखते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन क्या सिर्फ रियल वर्ल्ड एंटिटी में प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, क्या एक स्टूडेंट में सिर्फ उसका नेम, एज और उसका एड्रेस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, या फिर उसके कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं। ओके
उसका कुछ काम करने का तरीका भी हो सकता है। स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है। सो हम बोल सकते हैं, अपने इसमें चलते हैं। सो दिस इज ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन स्टूडेंट के पास उसके मेथड भी तो हो सकते हैं। ओके, चलिए हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक कार का। ओके, सो ये आपका एक कार है। ओके, सो ये आपका एक कार का ब्लूप्रिंट है। ओके, अब कार में क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी या फिर हम बोलें उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सो कार के पास क्या हो सकता है, कार के पास उसका कार की एक स्पीड हो सकती है, कार का एक कलर हो सकता है। सो कलर स्ट्रिंग में आएगा। ओके, सो अभी के लिए यहाँ पर दो ही प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं। सो ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, लेकिन कार कुछ बिहेव भी तो कर सकती है। ओके, कार कुछ एक्शन भी तो ले सकती है। वो एक्शन क्या हो सकते हैं, कार अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ तो इनको हम बोलते हैं मेथड्स। सो कार क्या कर सकती है, अपने स्पीड को बढ़ा सकती है। सो ये क्या होगा, आपका एक स्पीड का फंक्शन। अब इससे कार क्या कर पाएगी, अपनी स्पीड बढ़ा पाएगी। उसी तरह कार अपनी स्पीड को स्लो कर सकती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि रियल वर्ल्ड जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मेथड भी होते हैं, वो कुछ बिहेव भी कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या कर रहे थे, हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से उनको मिमिक करने की तो कोशिश कर रहे हैं, हम कार को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास भी तो एट्रीब्यूट के साथ साथ उसके मेथड भी तो होने चाहिए कि कार किस तरीके से बिहेव कर सकती है एक्चुअल रियल सिचुएशंस में। ओके, सो इन्हीं को बोलते हैं हम मेथड्स या फिर मेंबर फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे, ये है आपकी प्रॉपर्टीज़। ओके, या फिर आपके एट्रीब्यूट्स। और ये क्या है, ये क्या है, ये है हमने देखा कि उसके मेंबर्स फंक्शन। ओके, या फिर आप इनको बोल सकते हो मेथड्स। सो समराइज करते हैं। सो हमने देखा कि जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं उनमें एट्रीब्यूट के साथ साथ वो कुछ बिहेव भी कर सकती है। ओके, कुछ काम भी कर सकती हैं। ओके, सो हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से उनको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हमने अपना ब्लूप्रिंट बनाया तो हमारे पास भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हो और साथ साथ उनके मेथड्स भी हों। ओके, कि वो कैसे बिहेव कर सकते हैं। सो ये हमारे पास होता है, हम ये कर सकते हैं बाय फंक्शन। हम फंक्शन बना सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सो अब इसको कोड में करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो चलते हैं अपने कंपाइलर पे। सो स्टूडेंट की क्लास को हटा के अब हम एक कार बनाते हैं। ओके, और ये आपको पब्लिक रखना है क्योंकि हम उसको क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। अब हम इसको डिलीट करते हैं और कार में देखते हैं कि हमने देखा था हमारे पास एक स्पीड हो सकती है। ओके, अब इसके लिए हम एक ही प्रॉपर्टी लेते हैं और कार किस तरीके से बिहेव कर सकती है, वो स्पीड को बढ़ा सकती है। सो हम एक फंक्शन बना देंगे चेंज स्पीड। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो हम जो हमारी स्पीड है, स्पीड को हम बढ़ा देंगे 5 से। ओके, सो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ योर मेथड। ओके, एंड दिस इज़ योर कार ब्लूप्रिंट। एंड अब हम इस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें अपनी क्लास का नाम लिखना होता है और उसके बाद हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ C1। ओके, या फिर लिख देते हैं कि ये हमारी टोयोटा की कार है। ओके, और इसी तरह हम कितनी भी कार बना सकते हैं। ओके, एक कार हम बना लेते हैं मारुति सुजुकी। ओके, सो हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी इंडिविजुअल मेमोरी होगी। ओके, उनकी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस होंगे। ये एक अलग जो ऑब्जेक्ट होगा और ये एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और ये दोनों अपनी अलग अलग मेमोरी यहाँ पर लेंगे। सो हमने 2 कार बना लिए। ओके, अब हम टोयोटा की जो है उसका यहाँ पर स्पीड को सबसे पहले सेट कर लेंगे। सो हमने देखा था हम डॉट ऑपरेटर लगा के यहाँ पर क्लास की जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर मेथड्स हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने प्रॉपर्टी को डॉट से एक्सेस किया था जब हमने स्टूडेंट की ब्लूप्रिंट बनाई थी, वैसे ही आप डॉट से इसको भी एक्सेस कर सकते हो। सो सबसे पहले तो हम स्पीड को सेट कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने स्पीड सेट कर ली 20, और अगर हम इस स्पीड को अपनी प्रिंट करवाएं, ओके, अगर हम अपनी स्पीड को यहाँ पर प्रिंट करवाएं अपनी टोयोटा डॉट स्पीड, और इसको अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास हटा दिया।
ओके। सो हमने क्या किया, हमने अपनी एक ऑब्जेक्ट बनाया कार का और उसकी स्पीड को सेट कर दिया और फिर हम उसको प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि वो क्या प्रिंट करता है। ओके, इसको रन करवा के देखते हैं। सो ये पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है रन करने में। ओके, सो 20 प्रिंट हो गया क्योंकि हमने स्पीड को उतना ही सेट किया था। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर उसका मेथड बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम फिर से टोयोटा लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या करेगा, जो आपकी स्पीड अभी 20 थी उसमें यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट करके स्पीड को 25 कर देगा। ओके, एंड देन आप स्पीड को प्रिंट करवा रहे हो। सो इसको भी रन करके देख लेते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। इसको 25 प्रिंट करना चाहिए। ओके, बाय अवर लॉजिक। ओके, सो इसने 25 यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होते हैं, ओके मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं उनके पास एट्रीब्यूट के साथ साथ कुछ कुछ बिहेवियर भी होते हैं। ओके, वो कुछ बिहेव भी कर सकते हैं। सो हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से अपनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को ही तो बनाना चाहते हैं ताकि हम एप्लीकेशन में भी उनको मिमिक कर पाएँ। ओके, अगर हम किसी फूड एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऊबर बना रहे हैं, सो हमारे पास उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को यहाँ पर मिमिक कर पाएँ। सो हमने वही किया, क्लासेस से हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया। सो हमारे पास भी उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बना सकते हैं और कुछ कुछ बिहेवियर हम बना सकते हैं। ओके, और जो ये हैं इनको हम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट बोल सकते हैं और जो हमारी ये बिहेवियर्स हैं हम इनको मेंबर फंक्शंस या मेथड बोल सकते हैं। और ये हमने कोड करके भी देख लिया कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक प्राइवेट में ही। ओके, ताकि आपको कल को कन्फ्यूज़न ना हो। आप क्या करते हो, अब मान लीजिए कोई एग्जांपल सोचते हैं या सो इसी को चेंज करें या फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहिए। ओके, सो मैं आपको एक अलग एग्जांपल के साथ ये समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो एक क्लास बनाते हैं बैंक की। ओके, सो दिस इज़ योर सिंटैक्स, यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब मान लीजिए ये आपका एक अमाउंट है। ओके, अमाउंट नहीं, इसको ले लेते हैं आप बैलेंस। आपकी एक क्लास है बैंक जिसके पास एक प्रॉपर्टी है बैलेंस। ओके, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट बनाओगे तो आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। सो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, और इसको पब्लिक रख देते हैं क्योंकि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं क्लास के बाहर से। दिस इज़ योर पब्लिक। अब आपने बैंक बनाया। ओके, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा बी और हम इस बार प्रिंट करवाएंगे बी डॉट बैलेंस। ओके, और अपना बैलेंस को हम सेट कर देंगे इक्वल टू 1000। सो अभी तक हमने जितना भी देखा ये उसके हिसाब से बहुत बेसिक है। सो हमने क्या किया, एक बैलेंस प्रॉपर्टी ली और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना के बैलेंस को 1000 सेट करके उसको प्रिंट करवा दिया। ओके, बट अब इसमें एक चीज़ ये गलत है कि आप अपना खुद का बैलेंस सेट कर पा रहे हो। ओके, आप इसको कल को इतना भी कर सकते हो। ओके, लाखों भी बना सकते हो, करोड़ भी बना सकते हो। ओके, सो ये गलत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि आप इन चीज़ों का एक्सेस ना कर पाओ। ओके, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं आप उनको एक्सेस ना कर पाओ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्राइवेट बना देंगे। आप बोलोगे कि इसको प्राइवेट बना दो, तब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं अपना बैलेंस तो देख सकता हूँ ना, तो लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट बना दोगे तब तो मैं अपना बैलेंस भी नहीं देख पाऊंगा। ओके, ये तो आपने रोक दिया कि मैं सेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैलेंस कैसे देखूंगा, ये आप कैसे करोगे। तो या तो आप इसको पब्लिक ही रख सकते हो या तो आप इसको प्राइवेट ही रख सकते हो। पब्लिक रखोगे तो मैं सेट भी कर पाऊंगा, जो कि गलत है, पर प्रिंट करवा पाऊंगा। लेकिन प्राइवेट रखोगे तो ना सेट कर पाऊंगा ना प्रिंट कर पाऊंगा। ओके, सो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सेट ना कर पाएँ लेकिन प्रिंट कर पाएँ। ओके, क्योंकि यूज़र अपना बैलेंस तो देख ही सकता है, बस उसको चेंज नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्टली। सो सोचो हम इसके लिए क्या करेंगे। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप इसको तो प्राइवेट ही बनाओगे। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये डायरेक्टली ऐसे सेट कर पाए कोई भी यूज़र, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको प्रिंट करवा पाएँ। तो आप क्या करोगे, आप इसको प्राइवेट बना के यहाँ पब्लिक लिख के, आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पे बैलेंस को दोबारा लिख दोगे,
तो वो एक टाइम पे प्राइवेट की तरह काम करे, एक टाइम पे पब्लिक की तरह काम करे, ऐसा नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा। आपको क्या करना है, अपने प्रॉपर्टी को तो प्राइवेट बनाना है, लेकिन आप यूज़र को एक मेथड दे सकते हो कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ बिहेवियर हो सकते हैं। सो बिहेवियर क्या हो सकता है कि यूज़र अपना बैलेंस देख पाए, तो आप यहाँ पर उसको एक मेथड प्रोवाइड कर सकते हो कि आप अपना बैलेंस देख सकते हैं और आप यहाँ से रिटर्न करवा दोगे जो भी उसका बैलेंस है। ओके, ये वॉइड नहीं होगा, हम बैलेंस रिटर्न करवा रहे हैं तो ये इंटीजर टाइप का होगा। ओके, ये तो आपका बेसिक है फंक्शंस का, जो भी आप रिटर्न करवा रहे हो आपको यहाँ पर रिटर्न टाइप भी वही देना पड़ता है। ओके, बैलेंस क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो आप यहाँ पे भी इंटीजर लिखोगे। सो देखो हमने क्या किया, हमने बैलेंस को तो प्राइवेट बना दिया कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेसिबल ना कर पाओ। ओके, आप उसको ऐसे डायरेक्टली सेट ना कर पाओ, बट हमने उसको एक बिहेवियर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और उसको हमने पब्लिक बना दिया। अब देखिए प्राइवेट है तो क्लास के अंदर तो एक्सेस हो ही सकता है, तो क्लास के अंदर ही तो एक्सेस हो रहा है अभी भी। ओके, क्लास के बाहर नहीं हो रहा है, क्लास के अंदर तो एक्सेस हो रहा है। अब यूज़र डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकता, अपना बैलेंस ऐसे नहीं देख सकता, लेकिन हमने उसको एक मेथड प्रोवाइड कर दिया जिससे वो अपना बैलेंस देख पाए। ओके, अब इससे क्या होगा, यूज़र अपना बैलेंस देख पाएगा। ओके, तो इसको रन कर लेते हैं। सो अभी के लिए कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी उसका बैलेंस 0 है, क्योंकि हमने सेट नहीं किया और हम उसको सेट कर भी नहीं सकते। ओके, सो सेट कैसे करेंगे, जब वो कोई पेमेंट करेगा। ओके, और पेमेंट्स वगैरह के लिए भी हम बिहेवियर बना सकते हैं कि वो अपने अकाउंट में कोई डिपॉजिट कर पाए। ओके, उसका भी एक मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए यूज़र को अपने उसमें कुछ रुपये डालने हैं। ओके, सो वो डायरेक्ट ना डाल पाए, डायरेक्ट तो वो कुछ भी सेट कर सकता है। सो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करने के लिए उसको एक बिहेवियर प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप लाओ, आपको कितने रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करवाने। सो आपने एक उससे आर्ग्यूमेंट लिया कि आप कितना मनी डालना चाहते हो और उसको आप बैलेंस में सेव करवा सकते हो। जितना भी उसका बैलेंस है उसमें आप मनी को प्लस कर सकते हो। ओके, सो आप ये कर सकते हो। अब उसके पास आपने एक और बिहेवियर दे दिया डिपॉजिट का। सो अगर उसको कल को यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करना है तो वो कर सकता है। सो यहाँ पर हम मनी प्रोवाइड कर देंगे कि हमको 500 रुपये अपने बैलेंस में ऐड करना है। ओके, और फिर हम व्यू बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 500 मनी अकाउंट में आना चाहिए। देखते हैं कि 500 प्रिंट होता है कि नहीं। ओके, सो ये 500 हो गया। ओके, सो हमने देखा कि हम क्लास के अंदर मल्टीपल यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। सो हमने बैलेंस को यहाँ पर प्राइवेट किया ताकि वो डायरेक्टली उसको चेंज ना कर पाए। सो लेकिन यूज़र उसको देखेगा कैसे अगर हमने उसको प्राइवेट कर दिया। सो हमने उसके लिए एक पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर बनाया और उसको मेथड्स प्रोवाइड कर दिया, कुछ कुछ बिहेवियर्स दे दिए कि आप ये कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस हो रहा है वो क्लास के अंदर ही हो रहा है, प्राइवेट है तो क्लास के अंदर तो हो ही सकता है। सो दैट्स वाई हमने उसको बिहेवियर दे दिए कि आप कुछ कुछ बिहेव कर सकते हो। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पर कुछ चेक भी करवा सकते हो। ओके, अगर आपको कल को कुछ चेक करवाना है तो आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हो अपनी इफ़ कंडीशंस लगा के, जो भी आपको चेकिंग करवानी है। ओके, मान लीजिए यूज़र किसी को रुपए सेंड करना चाहता है, आपने उसके लिए बिहेवियर बना दिया सेंड मनी का। सो सेंड करने से पहले आप यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि यूज़र के पास उतना बैलेंस है, इफ़ कंडीशन से कि इफ़ यूज़र बैलेंस इज़ ग्रेटर देन द मनी ही इज़ सेंडिंग टू अनदर पर्सन। सो ये आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। सो ये फ़ायदा होता है हमारा प्राइवेट करके और मेथड प्रोवाइड करने का। और इन मेथड को हम क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर। ओके, जो भी आपका प्राइवेट चीज़ है आप उसको कैसे यूज़र तक पहुंचा सकते हो, बाय गेटर एंड सेटर। आपको इसको सेट करवाना था, आपने उसको यहाँ पर क्या दे दिया, एक सेटर दे दिया। आपको गेट करना था तो आपने उसको एक गेटर दे दिया। ओके, ये सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप इसको गेटर सेटर बोलते हो। ओके, इसकी जगह कन्वेंशन ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, गेट बैलेंस ओके एंड सेट बैलेंस। ओके, दिस इज़ योर नेमिंग कन्वेंशन। सो होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब जो आपका कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो ये भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी बचा हुआ पार्ट होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, लाइक जो भी 4 पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।